हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। अपनी जो सीडीपी दी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में कंटिन्यू करांगे तो कुछ होर एमसीक्यूज़ देखांगे जिहड़े तुहाडे प्रीवियस पेपर दे विच ले गए ने ते तुहाडे आउण वाले पीएस सेट दे विच भी तुहाडे लई काफ़ी हैल्पफुल सिद्ध होणगे। ठीक है, फिर शुरू करिए जी अपने एमसीक्यूज़ नूं, जिहदे विच सब तो पहला एमसीक्यू तुहाडे सामने हैगा रिप्रजेंट्स द पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसैस that begin at conception and continues through the lifespan। ठीक है, एक अजिहा तुहाडा जिहड़ा कह रहे पैटर्न जिहड़ा कि जिहदे विच शामिल है जी तुहाडा बायोलॉजिकल आ जांदा है। ठीक है, जिहदे विच बायोलॉजिकल यानी कि शारीरिक रचना आ जांदी है, कॉग्निटिव यानी कि बोधात्मक, सोशल एक इमोशनल तुहाडा आ गया सोशियो इमोशनल, ठीक है, समाजिक ते अपना भावनात्मक विकास है जो। ठीक है, ये सारिया चीज़ां कहते शामिल नेगियां तुहाडियां ते ये जिहड़ा हैगा प्रोसैस है पैटर्न है कित्थों शुरू होंदा, कहते कॉन्सैप्शन तो शुरू होंदा यानी कि गर्भकाल तो शुरू होंदा ते चलदा कदों तक है, कंटीन्यू रहिंदा जी थ्रू द लाइफ स्पैन, जदों तक जीवन है उदों तक तुहाडा ये वाला जिहड़ा प्रोसैस है ये शुरू रहिंदा, मतलब शुरू हो जाता गर्भकाल तो ते चलदा रहिंदा जिन्ना टाइम अपने कोले लाइफ है। तो इसनूं की कहा जाता है कि इसनूं डिवेलपमेंट कहते हैं या ग्रोथ कहा जाता है या मैचुरेशन कहा जाता है या कॉग्निशन कहा जाता है। ठीक है, एक अजिही प्रक्रिया जिहड़ी शुरू हो जाती है गर्भकाल तो ते उदों तक चलती है जदों तक अपने कोल अपनी जान है। ठीक है, जदों तक अपने च लाइफ है। तो फिर इस प्रोसैस नूं की कहा जाता है, तो इस प्रोसैस नूं कहा जाता है तुहाडा डिवेलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर है जी इत्थे। ठीक है, डिवेलपमेंट दे विच सब कुछ आ जाता है, चाहे तुहाडी बुद्धि का विकास है, चाहे तुहाडी भावनात्मक विकास है, तो चाहे तुहाडा इमोशनल विकास है, चाहे सोशल विकास है, हर एक प्रकार का जो तुहाडा डोमेन है ना विकास नूं लैके, चाहे फिजिकल है, सब कुछ तुहाडा की है जी डिवेलपमेंट दे विच आ जाता है। ठीक है, तो फिर अजिही प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है गर्भकाल तो ते चलती रहती है जिन्ना टाइम लाइफ है, तो उस प्रक्रिया नूं कहा जाता है तुहाडा डिवेलपमेंट। ध्यान दे विच रखियो, आंसर नंबर ए तुहाडा इसका राइट आंसर है जी। इसके बाद चलते हैं आप नैक्सट प्रश्न वाल। ते अगला प्रश्न की कह रहा है तुहाडा Piaget concept of the incorporation of new information into existing knowledge is called। ठीक है, पियाजेट की जो थियोरी है तुहाडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट, जिहदे विच एक कॉन्सैप्ट है जिहदे विच ये दर्शाया गया है कि नवी जानकारी नूं शामिल करना किहदे विच पुरानी जानकारी दे विच। ठीक है, ऑलरेडी जो ज्ञान तुहाडे कोल है उहदे विच नवां ज्ञान नूं जोड़ना, तो इस धारणा नूं की कहा जाता है कि इसनूं असीमिलेशन कहा जाता है, कि इसनूं अकोमोडेशन कहा जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो की है जी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर तुहाडा है असीमिलेशन, पुराने ज्ञान दे विच नवे ज्ञान नूं जोड़ना, ये तुहाडा कहंदा असीमिलेशन यानी कि आत्मसात कर लेना। ठीक है, पर जदों तुसी अपनी नॉलेज दे विच कोई मॉडिफिकेशन करदे हो, कोई चेंज करदे हो, ठीक है, कोई तब्दीली करदे हो, तो उसनूं कहा जाता तुहाडा अकोमोडेशन। जदों आपां मॉडिफाई करिए, उन्होंने जस्टिफाई करिए, क्लैरीफाई करिए नॉलेज नूं, है ना, उहदे विच बदलाव लाइए, कोई गलत चीज़ है उन्होंने एरर है तो उन्होंने एरर फ्री करना, है ना, तो वो सारी जानकारी जिहड़े वो सारी चीज़ां करना उन्होंने कहा जाता तुहाडा अकोमोडेशन यानी कि समायोजन करना। पर इत्थे आपां नूं की पूछा गया सीगा भी नवी जानकारी जोड़नी है किहदे विच, पुराने ज्ञान दे विच, तो इस प्रोसैस नूं असीमिलेशन कहा जाता तुहाडा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इससे बाद चलिए फिर अगले प्रश्न वाल। तो अगला प्रश्न हैगा जी तुहाडा हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। इन्हां विचों किहड़ा तुहाडा जिहड़ा हैगा जी अपना साइकोलॉजिस्ट है जिन्हां ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दी है तुहाडी लर्निंग दी, कि उसवेल ने दी है या तुहाडे गैनी ने दी है जी, या फिर जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोस्टी। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो सोशल कल्चरल थियरी दे जो प्रोपाउंडर ने वो कौन ने तुहाडे लेव वाइगोस्टी, तो इससे भी जिहड़े हैगे ने जी अपने लेव वाइगोस्टी ही तुहाडा इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगला आ जाता है प्रश्न अपना पीपल वैल्यू ट्रस्ट केयरिंग एंड लॉयल्टी टू अदर एज द बेसिस फॉर मॉरल जजमेंट, ओके, रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट। लोग नैतिक निर्णय के आधार के वजों दूजियां प्रति विश्वास, देखभाल ते वफादारी की कदर करते हैं। ठीक है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के हेठले के पड़ावां दे विचों एक किहड़ी तुहाडी स्टेज दे विच आ जाती है चीज़। ठीक है, आपां दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हैं। ठीक है, लॉयल्टी होगी तुहाडी, वफादारी है ना, विश्वास, टेक केयर, देखभाल, इन्हां सारियां चीज़ां की जिहड़ी की कीता जांदा है जी तुहाडा ध्यान रखिया जांदा। फिर की कहा जांदा है तुहाडी किहड़ी स्टेज दे विच ये चीज़ आ जाती है, ये आपां ने दसना।
ठीक है 1 सेकेंड जी। चलो फिर की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਜੋ 2 है इंडिविजुअलिज्म परपोज ਤੁਹਾਡਾ पर्पस एंड एक्सचेंज, ठीक है। नैक्सट आ गई ਤੁਹਾਡੀ स्टेज 3 म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपैक्टेशंस रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल कन्फॉर्मिटी, ठीक है। ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, या फिर ਤੁਹਾਡਾ स्टेज 4 सोशल सिस्टम मोरैलिटी, या फिर ਤੁਹਾਡੀ स्टेज हैगी है हैट्रोनोमस मोरैलिटी, ठीक है। किहदे विच आ जाऊगा जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈਟਰੋਨੋਮਸ मोरैलिटी लास्ट स्टेजेस चो आ जाऊगा अपना, ठीक है। किहड़ी स्टेज दे विच जिहड़ी हैगी ट्रस्ट केयरिंग एंड लॉयल्टी, ये सारियां चीज़ां जिहड़ी तुहाडी मॉरल जजमेंट दी हैगे ने इहदे उपर आधारित जिहड़ा हैगा दूजे दे प्रति आपां जिहड़ी हैगे इन्हां चीज़ां दी कदर करदे हां, तां फिर किहड़ी स्टेज दे विच आ जाऊगा तुहाडा, ठीक है। ये आ जाऊगा तुहाडा स्टेज 3 दे विच ये सारियां चीज़ां अपनी जिहड़ी हुंदियां ने शुरू हो जांदियां ने, ठीक है। म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपैक्टेशंस जो मिल रहा है, ठीक है, उहदी ही जिहड़ा की हैगा एक्सपैक्ट करना गा, हाँ, ठीक है, अपनी भी एक्सपैक्टेशंस नूं वधाउणा, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, इंटरपर्सनल तुहाडी जिहड़ी आ गई इंटरपर्सनल आ गई जी, कन्फॉर्मिटी आ गई, ठीक है। तो ये सारियां चीज़ां हो जाणियां तुहाडियां स्टेज 3 दे विच, ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार। चलो फिर इससे बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न वाल। तो अगला प्रश्न है अपना इन ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय द स्टर्नबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। जो ट्रियार्किक थ्योरी है जी इंटेलिजेंस की, ठीक है, थ्योरी हैगी तुहाडी स्टर्नबर्ग दी, तां हेठां दित्तियां दे विचों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रियार्किक थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ जो 3 सिद्धांत ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ कि शामिल नहीं हैगा, ठीक है। 3 हैगे आ, 1 नहीं हैगा, तो ਕਿਹੜਾ नहीं हैगा ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। तो ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ स्पेशियल, ठीक है। ऑलरेडी पहला भी अपना डिस्कस हो चुका है जी, एनालिटिकल भी पार्ट है तुहाडा, क्रिएटिव भी पार्ट है एंड प्रैक्टिकल भी पार्ट है। तो किहड़ा पार्ट नहीं है, स्पेशियल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया तुहाडा ए ऑप्शन। चलो जी इसके बाद आ गया अपना नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा जी तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्विजिशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल। चलो इन्हां विचों किहड़ा तुहाडा एक परंपरागत मर्द या इस्त्री भूमिका की प्राप्ति नूं दर्शाउंदा है, ठीक है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल, ठीक है, जिहड़ा तुहाडा हैगा कहंदे इक्वायर करदे आ, मतलब जिहड़ियां चीज़ां की है तुहाडीआं चल रही ने समाज दे विच, जो चीज़ां प्रचलित ने उही बच्चा इक्वायर कर रहा, उही बच्चा अर्जित कर रहा, ठीक है। तो फिर इस चीज़ नूं, इस प्रोसैस नूं की कहा जाऊगा, की चीज़ है तुहाडा कि जेंडर रोल्स है, जेंडर टाइपिंग है, जेंडर इंटीग्रेशन है, या फिर तुहाडा जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है जी। तो की बोलांगे इनू, तो ये कहा जाऊगा तुहाडा जेंडर टाइपिंग, ठीक है। इधर सही सोल्यूशन आ जो तुहाडा जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग मतलब कि जो चीज़ प्रचलित है वही तुसी अगे प्रमोट कर रहे हो, वही तुसी बच्चों को दिखा रहे हो, तो वही बच्चे कहाँ सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, इक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तुहानू देख रहे हैं तो फिर चीज़ां सीख रहे हैं, तो वही चीज़ां मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ां वही जो ट्रेडिशनल चल रहेगा उस चीज़ को पैटर्न को अगे ले जाई जाना, ठीक है। तो स्टेरियोटाइपिंग आ गया तुहाडा इसका सही उत्तर। इसके बाद आ गया अपना नेक्स्ट। तो नैक्सट प्रश्न है तुहाडा इन पवलम्स एक्सपेरिमेंट पवलव गिव फूड टू द डॉग ओनली आफ्टर रिंगिंग द बेल नॉट आफ्टर एनी अदर साउंड रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सैप्ट्स। पवलव देखिए जी प्रयोग दे विच पवलव की कर रहा है, एक घंटी बजाउंदा है, तो उसके बाद ही जिहड़ा की हैगा उसनूं खाना मिलता, डॉग नूं की मिलता, खाना मिलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई होर घंटी बजदी, अगर कोई होर बैल बजदी है ना, कोई होर साउंड आउंदा गा, तो उदों जिहड़ा की है उसनूं खाना नहीं मिलता। तो फिर इत्थे जो तुहाडा पवलव है वो की करने की कोशिश कर रहा है, किहड़ी किस तरीके की कंडीशनिंग कर रहा है डॉग की, ठीक है। ये चीज़ देखनी है, तो इहनूं की बोलांगे आपां। ये धारणा की दर्शाउंदी है कि जनरलाइजेशन तुहाडा साधारणीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, एग्जिस्टिक्शन तुहाडा आ जाऊगा जी इससे बाद, या फिर तुहाडा सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो की चीज़ है ये हुण इत्थे की कर रहे हैं पवलव, ठीक है। एक स्पैसीफिक जिहड़ी हैगी है जो रिंग बजदी है, एक स्पैसीफिक साउंड के उत्ते ही की दिता जाता है, डॉग नूं फूड प्रोवाइड होंदा है ना। तो फिर कोई होर अगर साउंड आउंदा तो उहदे उपर नहीं मिलता, तो इत्थे उसकी जो हैगी एक स्पैसीफिक कंडीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है भी जदों ये चीज़ होगी उदों ही तैनूं खाना मिलूगा। तो स्पैसीफिक जो सिखाने की जो कंडीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है उहदे चीज़ है जी तुहाडी, ठीक है। तो बैल बजूगी तो उदों ही खाना मिलूगा, कोई होर साउंड आऊगा तो उदों नहीं, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन
कंडीशनिंग विच इस प्रोसैस दे विच की चीज़ हो रही है तुहाडी, की चीज़ मतलब जिहड़ी हैगी कीती जा रही है भी जो डॉग है उहदे मूँह च जो सलाइवा है ना तो वो कदों आऊगा, उदों सिर्फ जदों रिंग वजूगी, अदरवाइज कोई होर साउंड आउंदी है तो सैलीवेशन का प्रोसैस नहीं होगा। तो फिर इनू की कहा जाऊगा, तो इस प्रोसैस नू कहा जाऊगा, तुहाडा इस कॉन्सैप्ट नू कहा जाऊगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ध्यान च रहे जी, इनू बोलांगे आपां डिस्क्रिमिनेशन। कोई होर साउंड दे उपर वो जिहड़ी हैगी तुहाडे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कंडीशनिंग कीती आपां ओनली किहदे उपर, बैल दी साउंड दे उपर, तो फिर बैल बजूगी तो उदों ही सैलीवेशन होगा। ठीक है, तो फिर इहदे विच तुहाडा इसनू बोलांगे आपां वितकरा, भी किसी होर दे उपर जिहड़ा हैगा वो तुहाडा जो रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इससे बाद आ गया फिर द कॉन्सैप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज एडवोकेटेड बाय, बाल केंद्रित सिक्ख्या के संकल्प की वकालत इन्हां द्वारा की जाती है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किन्ना द्वारा जिहड़ा हैगा प्रोपाउंडेड है या किन्ना ने जिहड़ा हैगा तुहाडा कॉन्सैप्ट दिता कि जॉन डेवे ने या फिर तुहाडा पेस्टोलॉजी ने या फिर हर्बर्ट या फिर फ्रॉबेल। ठीक है, तो किन्ना ने दिता जी, किन्ना नूं बोलिया जांदा तुहाडा प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे मोडी या फिर चाइल्ड एजुकेशन सेंटर्ड एजुकेशन, तो इहदे विच नाम आ जांदा तुहाडा जॉन डेवे। ठीक है, जॉन डेवे जिन्हां ने तुहाडा ट्राईपोलर प्रोसैस द एजुकेशन प्रोसैस का जिहड़ा कॉन्सैप्ट दिता, जिन्हां ने लर्निंग बाय डूइंग जिहड़ा हैगा तुहाडा प्रिंसीपल दे आधारित जिहड़ी हैगी चीज़ां रन कीतियां। ठीक है, तो उही नेगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिहदे की कहंदे ने भी बच्चा तुहाडा मेन आ, बच्चा तुहाडा सेंटर पॉइंट होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, चलो तो फिर जॉन डेवे हैगे ने तुहाडे इस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के जो प्रोपाउंडर ने, ध्यान रहे। ठीक है जी, नैक्सट आ गया अपना अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करैक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटैलीजेंस गिवन बाय पीटर सेल्वोवी। ठीक है जी, सेल्वोवी द्वारा, जो पीटर सेल्वोवी है उन्होंने द्वारा जी भावनात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत दिता हुआ है जो उन्होंने जो थियोरी है। ठीक है, तो उन्होंने किहड़ी जिहड़ी हैगी तुहाडी इन्हां चारे इमोशनस दे विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा उसका पार्ट नहीं हैगा, तो इन्हां दी जो पीटर सेल्वोवी की जो थियोरी है इमोशनल दी, ठीक है, उहदे विच चार इन्हां ने जिहड़े हैगे कंपोनेंट दिते हुए, तो उहदे विच तीन हैगे आ, एक कंपोनेंट अजिहा है जिहड़ा कि इन्हां दी थियोरी नूं इन्हां दी थियोरी नाल रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर वो किहड़ा है वही दसना आपां ने। चलो जी 1 सेकेंड, यही सी क्वेश्चन। चलो जी, तो फिर किहड़ा नहीं है तुहाडा परसीविंग इमोशन या फिर मैनेजिंग इमोशन या फिर यूजिंग इमोशन या फिर कंट्रोलिंग इमोशन, तो फिर किहड़ा नहीं हैगा, तो फिर तुहाडा कॉन्सैप्चुअल जिहड़ा क्वेश्चन है जी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इहदा आंसर आऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग इमोशन इन्हां दी थियोरी का कंपोनेंट नहीं हैगा, तो चौथा कंपोनेंट हैगा तुहाडा अंडरस्टैंडिंग इमोशन। ठीक है, अगर इहदी जगह अंडरस्टैंडिंग इमोशन हुंदा फिर तुहाडा ये सही सीगा, बाकी तिन्ने दे तिन्ने कंपोनेंट इन्हां दी थियोरी दी है वो सही नहीं हैगा सीगा, तो यही पूछा सी किहड़ा नहीं, तो फिर इहदा आंसर आ गया तुहाडा डी ऑप्शन। ठीक है, इससे बाद हैगा तुहाडा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हैगा द कॉन्सैप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ठीक है, तुहाडी CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कदों इंट्रोड्यूस की गई या ये कदों पेश की गई, कि 2010 विच, 2005 विच, 2009 दे विच या फिर 2004 दे विच, तो इसदा सही उत्तर हैगा तुहाडा 2009 दे विच। इनू 2009 दे विच जिहड़ा हैगा तुहाडी CCE नू इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि CCE एक अजिही इवैल्यूएशन, एक अजिहा मुलांकन जिहड़ा लगातार होगा ते तुहाडे हर एक डोमेन नू ध्यान दे विच रख के होगा, यानी कि तुहाडे तीन जो मेन डोमेन्स ने हैड, ठीक है, हैड हो गया तुहाडा, हर्ट हो गया जी एंड तुहाडी मोटर्स हो गया, तो तीनों दे तीनों डोमेन्स नू ध्यान दे विच रखा जाऊगा ते इवैल्यूएशन की जाऊगी जिहड़ी कि कंटीन्यू रहूगी, हमेशा चलती रहूगी। ठीक है, तो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा पेश किया गया 2009 दे विच। चलो जी, इससे बाद आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे आपां नू द कन्फ्लिक्ट थियोरी इज गिवन बाय, कन्फ्लिक्ट थियोरी सोशल कन्फ्लिक्ट थियोरी किन्हां द्वारा दी गई है, कि इमाइल डुरकाइम द्वारा दी गई है या कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है, जो रॉबर्ट स्टोल द्वारा दी गई है या फिर मैक्स वेबर द्वारा दी गई है, तो इसका सही उत्तर हैगा जी तुहाडा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा जिहड़ी हैगी सोशल कन्फ्लिक्ट थियोरी जिहड़ी हैगी तुहाडी दित्ती गई है, ध्यान दे विच रही। इससे बाद आ गया अपना नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला प्रश्न हैगा जी तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इन्वायरमेंट प्लेस नो डिमांड्स ऑन द स्टूडेंट of any sort and students are actively
supported in their efforts to seek their own ends using any reasonable means। हेठां दिते क्लासरूम का किहड़ा माहौल किसी भी किस्म दे विद्यार्थियों ते कोई मंग नहीं रख रहा, ठीक है, विद्यार्थियों की तो कोई मंग नहीं रखी जा रही, तो विद्यार्थी किसी भी वाजिब साधन की वरतों करके अपने खुद के उद्देशों की भाल करन दे यत्नां दे विच सरगर्मी नाल समर्थन करते हैं। तो किहड़ी तुहाडा जिहड़ा हैगा ये तुहाडा स्टाइल है जी, टीचिंग स्टाइल है, ये दसना है अपन ने, ठीक है, जिहदे विच मतलब कि तुहाडे कह लो एक अजिहा जिहदे विच देखो हुण इहदे विच इहने की कहेगा जिहड़ा डिमांड की है कि तुहाडी कहंदे स्टूडेंट खुद ही की करनगे एक्टिवली एक दूजे नूं सपोर्ट करनगे, ठीक है, मतलब कि तुहाडी एक अजिहा स्टाइल जिहदे विच टीचर का रोल बहुत मिनीमाइज होगा, बहुत घट रोल होगा, ठीक है, बच्चे करनगे जो करनगे वो खुद करनगे, अपनी प्रॉब्लम्स खुद टैकल करनगे, सोल्यूशन कड्डणगे उन्हां दे, मतलब ज़्यादातर जिहड़ियां चीज़ां होणगीआं वो बच्चे दे हत्थ दे विच होणगीआं, वो खुद करन दी कोशिश करूगा, ठीक है, टीचर की इनवॉल्वमेंट जी थोड़ी नामात्र होगी या बहुत मिनीमल जो रोल होगा टीचर का होगा। तो इसनूं किहड़ा स्टाइल कहा जाऊगा तुहाडा, कि तुहाडा अथॉरिटेटिव स्टाइल है या फिर इंडलजेंट है या फिर तुहाडा परमिसिव है या फिर तुहाडा डेमोक्रेटिक है। तो इनू बोलांगे जी तुहाडा ऑप्शन नंबर सी परमिसिव स्टाइल, ठीक है जी, परमिसिव स्टाइल ऑफ टीचिंग ये तुहाडा जी है जिहदे विच ज़्यादातर चीज़ां बच्चे के कंट्रोल दे विच होणगीआं, बच्चा खुद डिसाइड करूगा अपने खुद के जिहड़े हैगे कि अपने आइडियाज़ दे नाल अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग दे नाल चीज़ां नूं की करूगा रन करूगा, सीखण की कोशिश करूगा, ठीक है जी। तो ये आ गया तुहाडा मतलब इत्थे ज़्यादा कि बच्चे नूं मौका दिता जा रहा तुहाडा, ते वधिया अप्रोच है एक, ठीक है। चलो नैक्सट वधदे फिर अगले प्रश्न वाल। नैक्सट आ गया तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट द 4 क्लस्टर्स ऑफ इमोशन इंटैलीजेंस गिवन बाय गोलमैन 2001, ठीक है, जो गोलमैन की तुहाडी इमोशनल इंटैलीजेंस है जी, ठीक है, ये थियोरी है, तो ये जोड़े है तुहाडे किहड़े 4 क्लस्टर्स या कह लो किहड़े 4 समूहों की जिहड़ी हैगी गल की गई है वो दसनी है, ठीक है, इन्हां दी थियोरी नाल रिलेटेड वो 4 कंपोनेंट किहड़े ने कि सैल्फ अवेयरनैस सेल्फ अवेयरनैस, सोशल अवेयरनैस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या बी ऑप्शन सेल्फ मोटिवेशन, सोशल अवेयरनैस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या सी ऑप्शन सेल्फ अवेयरनैस, सोशल अवेयरनैस, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या डी ऑप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल अवेयरनैस, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन मैनेजमेंट। तक किहड़ा तुहाडा इत्थे सही उत्तर है जी, जिहड़ा कि हैगा तुहाडा गोलमैन की जो थियोरी है इमोशनल इंटैलीजेंसी ਉਹਦੇ 4 कंपोनेंट ने, तो किहड़े ने जी 4 समूह किहड़ा गा, तो इहदे च उत्तर हैगा तुहाडा ए, ठीक है, सेल्फ अवेयरनैस, सोशल अवेयरनैस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका तुहाडा हैगा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलो इससे बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न वाल, देखते हैं अगला प्रश्न की कह रहे जी। नैक्सट आ गया तुहाडा विच असैसमेंट टैक्नीक इज़ सबजैक्टिव इन नेचर, तो इन्हां विचों किहड़ी जिहड़ी तुहाडी असैसमेंट टैक्नीक है जिहड़ी सबजैक्टिव है जी, ठीक है, ये दसना आपां ने। चलो किहड़ी है जी, फिर ये दसनी आपां ने कि ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चंस है या क्विज है या रेटिंग स्केल है या मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो किहड़ा तुहाडा जिहड़ा हैगा सबजैक्टिव है, तो इहदे विच उत्तर आ जाऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी रेटिंग स्केल, ठीक है जी। चलो इससे बाद आ गया तुहाडा अगला प्रश्न। नैक्सट आ गया तुहाडा द बेस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, तो किहड़ी तुहाडी जिहड़ी हैगी अप्रोच है वधिया रहेगी, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वधिया रहेगी, कॉन्सैप्ट फॉर्मेशन वधिया रहेगी, प्रोजैक्ट बेस्ड लर्निंग वधिया रहेगी, या लैक्चर वाली वधिया रहेगी, ठीक है। तो फिर इत्थे तुहाडा की होगा किहड़ी वाली टैक्नीक है जिहड़ी बेस्ट रहूगी जी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। तो इत्थे अज तुहाडी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, पुछ गिछ वाली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चे तो पूछा जाऊगा, ठीक है, तो तुसीं बच्चे नूं की दे रहे हो इत्थे टास्क दे रहे हो, तो बाद विच उहदे ते पुछ गिछ कर रहे हो, बच्चे नूं मौका दे रहे हो कि वह खुद चीज़ों नूं करे तो सोल्यूशन कढ़ के लैके आए, ठीक है। तो फिर अज तुहाडी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ए ऑप्शन तुहाडा इसका सही उत्तर है जी। इससे बाद आ गया नैक्सट रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल ऑफ एल्बर्ट बंडूरा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो तुहाडी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल है एल्बर्ट बंडूरा का, तो उहदे विच 3 फैक्टर्स ने, तो इत्थे अपन दिते 4, तो इन्हां 4 विचों किहड़ा फैक्टर है जिहड़ा तुहाडा इस थियोरी दे नाल संबंधित नहीं हैगा, ठीक है। तो फिर इसका सही उत्तर आऊगा, ये देखते हैं हुण आपां किहड़े-किहड़े दिते, पहला ये देख लीए बिहेवियर, ठीक है, परसन, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट, तो इत्थे तुहाडा जिहड़ा किहड़ा नहीं हैगा जी, इत्थे तुहाडा जेनेटिक नहीं हैगा, परसन यानी कि इंडिविजुअल ये भी तुहाडा हैगा, बिहेवियर भी हैगा, इन्वायरमेंट भी हैगा, जेनेटिक इन्हां दी थियोरी का पार्ट नहीं हैगा, ठीक है।
चलो इसके बाद आ गया चलता है नेक्स्ट प्रश्न वाल। हाँ जी, डैश इज अ क्लासरूम इन विच स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड कॉरपोरेट ऑफ बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू रीच अ कॉमन गोल। तो इसनूं की किया जाता तुहाडा, ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ डिफरेंट ਬੱਚੇ ਨੇ, ठीक है, डिफरेंट कल्चर के बच्चे नेगे तो वो की कर रहे हैं जी एक कॉमन प्रोजैक्ट नूं कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोजैक्ट नूं कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन गोल दे विच एक क्लासरूम है जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ सभ्याचार पिछोकड़ वाले विद्यार्थी एक सांझे टीचे तक पहुँचने लई एक प्रोजैक्ट ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ हिस्से करके सहयोग कर रहे हैं। तो इनू की बोलांगे आपां कि इनू ग्रुप क्लासरूम बोलांगे या जिगसॉ क्लासरूम बोलांगे या तुहाडा पेयर्ड क्लासरूम बोलांगे या पेयर शेयर क्लासरूम बोलांगे। तो की बोलांगे इनू, तो इसका उत्तर हैगा तुहाडा ऑप्शन नंबर बी जिगसॉ क्लासरूम। ठीक है जी, ध्यान रहे इसका तुहाडा, इसका उत्तर आ जाएगा तुहाडा बी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अपना नैक्सट प्रश्न वाल। तो अगला प्रश्न है अपना द एरिक्सन थियोरी ऑफ डेवलपमेंट कम्स अंडर। तो जो तुहाडी एरिक्सन की जो थियोरी है वो किहदे अंडर आउंदी है, तुहाडे हेठा दित्तियां विचों किहड़ा किन्हां दे विच आउंदी है जी, कि साइको एनालिसिस तुहाडी एनालिटिक थियोरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आउंदी है या बिहेवियरिस्ट थियोरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आउंदी है या तुहाडा कॉग्निटिव थियोरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आउंदी है या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी के अंडर आउंदी है। तो एरिक्सन की जो तुहाडी एरिक्सन की जो थियोरी है, ठीक है, वो किस दे अंडर आउंदी है, तो वो तुहाडे आउंदी है जी ऑप्शन नंबर ए तुहाडी एरिक्सन। चलो एरिक्सन की जो थियोरी है वो होंदी है तुहाडी साइको एनालिटिकल थियोरी के अंडर, ठीक है, एक सिगमंड फ्रॉइड की जो थियोरी है वो भी तुहाडी इस दे अंडर ही आउंदी है। ठीक है जी, चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न वाल। थॉर्नस्टन्स ग्रुप फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ इंटैलिजेंस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो थॉर्नस्टन की जो ग्रुप फैक्टर थियोरी है उन्होंने इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडा उस थियोरी का पार्ट नहीं है, उस विच शामिल नहीं हैगा। ठीक है, कि नंबर फैक्टर इहदा पार्ट नहीं हैगा या फिर तुहाडा नैक्सट आ गया जी तुहाडा मैमरी पार्ट नहीं है, या वर्ड फ्लुएंसी नहीं है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है। तो फिर किहड़ा पार्ट नहीं है, ये भी तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन है जी फैक्चुअल, ठीक है, जिहड़ा कि तुहानूं पता होना चाहिए जेकर थियोरी ध्यान दे नाल पढ़ी है जी। तो फिर इसका आंसर आ जाए तुहाडा डी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिहड़ा हैगा इसका पार्ट नहीं है, अदरवाइज सारे इसके पार्ट नहीं। चलो इसके बाद हैगा तुहाडा नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर थियोरीज ऑफ इंटैलीजेंस। जो इंटैलीजेंस की जो फैक्टर्स थियोरी ने, जिमें तुहाडा यूनीफैक्टर थियोरी हो गया, टू फैक्टर थियोरी हो गया, मल्टी फैक्टर थियोरी हो गया, ठीक है, तो फिर इन्हां विचों किहदी थियोरी है जिहड़ी फैक्टर थियोरी दे नाल संबंधित नहीं हैगी। ठीक है, कि स्टोनबर्ग दी नहीं हैगी या फिर तुहाडी वर्नर दी हायरार्कीकल थियोरी नहीं हैगी या थॉर्नस्टन दी नहीं हैगी या फिर गिलफोर्ड दी नहीं हैगी, तो फिर किहदी नहीं हैगी तुहाडी। ठीक है, ये दसना आपां ने। तो फिर इहदा तो सही उत्तर आ जाऊगा तुहाडा स्टोनबर्ग दी जिहड़ी थियोरी है वो कोई फैक्टर थियोरी नहीं हैगी, अदरवाइज इन्हां सारियां दी जिहड़ी थियोरी है वो फैक्टर है, किसी दे 2 फैक्टर, किसी दे 7 फैक्टर, किसी दे 8 फैक्टर, इदां करके है जी। ठीक है, किसी दे 3 फैक्टर हो गए, बट स्टोनबर्ग की जो थियोरी है वो फैक्टर वाली नहीं हैगी। चलो नैक्सट चलते हैं फिर अगले प्रश्न वाल। चलो फिर हो गए जी ये प्रश्न भी अपने। चलो जी ये हो चुके हैं तुहाडे अज MCQs जिहड़े आपां देखे तुहाडे प्रीवियस पेपर दे विचों ले गए सीगे। ठीक है, अगर तुहाडा कोई भी डाउट रहिंदा सी तो तुसीं कॉमेंट सैक्शन दे विच अपना डाउट पुछ सकदे हो। ठीक है, तुहानूं रिस्पॉन्स किया जाएगा, तुहाडा डाउट क्लीयर किया जाएगा। ठीक है, बाकी DD अकैडमी दे नाल जुड़े रहने दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना, क्योंकि तुहानूं ऑलमोस्ट हर एक सबजैक्ट दी जो वीडियोज़ ने वो प्रोवाइड होणगीਆਂ। ठीक है, प्रीवियस दे पेपर चल रहे हैं तो इसके बाद जिहड़े हैगे तुहाडे नाल जिहड़े हैगे अगे आउण वाले पेपर दे विच जिहड़े आपां एक्सपैक्ट कर सकते हैं तो वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी, तो फिर चलो हो गया अपना अज का लैक्चर डन। अज लिए नहीं, धन्यवाद। हाँ जी, क्लास कवर हुई तुहाडी। होप्स हो ये क्लासेज है जिहड़ियां तुहाडे PSET प्रिपरेशन दे विच तुहानूं काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रही होणगीਆਂ। इस तो इलावा PSET की प्रिपरेशन में एक वड्डा पुश देने के लिए असीं तुहाडे लई 30,000 प्लस MCQs की टैस्ट सीरीज़ लैके आए हैं। तो ये टैस्ट सीरीज़ तुहानूं सिर्फ 299 के मिनीमम प्राइस तो तुसीं इहनूं बाय कर सकते हो, उत्थों इसकी स्टार्टिंग है। तो इसनूं तुहानूं कोई 6 महीनों के लिए या साल के लिए लेना कंपलसरी नहीं है, तुहाडी चॉइस है। तो अगर तुसीं मंथली बाय करना चाहुंदे हो 3 मंथ लिए, 6 महीनों लिए या 12 महीनों लिए, वो तुहाडी चॉइस रहेगी।
30,000 ਪਲੱਸ MCQ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PS ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ DD ਅਕੈਡਮੀ ਭੀਖੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ।